Good morning, students. Today we will start chemical reactions of alkyl halides, जिसमें हम alkyl halides की almost सारी reactions हम cover करेंगे। तो ये जो alkyl halides हैं ये काफ़ी reactive compounds होते हैं। क्यों ये reactive compounds हैं? Due to presence of polar, इनके अंदर polar carbon halogen bond है। ठीक है, क्योंकि कार्बन के साथ आपका हेलोजन ग्रुप अटैच है इन एल्काइल हैलाइड्स में, तो इसी वजह से पोलर कार्बन हेलोजन बॉन्ड होने की वजह से दे रिएक्ट विद अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, दे आल्सो अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी ये शो करते हैं, एलिमिनेशन भी शो करेंगे, आपके ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बनाएंगे, आप इनको रिड्यूस भी कर सकते हैं, इनकी आप हेलोजिनेशन भी कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ रिएक्शंस आर पॉसिबल ऑफ दीज alkyl halides compounds. So first of all we will discuss their nucleophilic substitution reactions. न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नेम से ही पता चल रहा है आपको कि आपने इसमें जो हेलोजन एटम है उसको सब्सटीट्यूट करना है बाय किससे सब्सटीट्यूट करना है? एनी न्यूक्लियोफाइल से सब्सटीट्यूट आपको इसको करना है। अब आपको पता है कि अगर आपका कोई भी एल्काइल हैलाइड है तो एल्काइल हैलाइड में कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा और आपका हेलोजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा। तो आप इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल डालेंगे तो क्या होगा? दिस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियो, ये किससे स्ट्रॉन्गर? इससे आपका स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा RNU। न्यूक्लियोफाइल आपका इधर कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और X नेगेटिव हैलाइड आयन आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हैं इसमें यानी कि आपने क्या किया, एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस किया बाय अ वीकर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये जो वीकर न्यूक्लियोफाइल है ये जो आपने अब डिस्प्लेस करना है ये इसको आप लिविंग ग्रुप भी बोलते हैं। तो जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो उतनी ही जल्दी आपका निकलेगा। ठीक है, तो उतनी ही आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आपकी इजी होगी। तो लिविंग ग्रुप आपका बेटर कौन सा होता है? आयोडाइड इज बेटर देन ब्रोमाइड एंड देन क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड। ठीक है, आयोडाइड आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप है इन चारों में, तो इस वजह से आपका जो है ये इजीली आपका सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए यू कैन से कि जो आपके रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस का, जो आपके आयोडोएल्केन्स है दे विल बी मोर रिएक्टिव देन ब्रोमोएल्केन्स, देन क्लोरोएल्केन्स एंड देन फ्लोरोएल्केन्स। एक तो लिविंग ग्रुप का रहेगा यहाँ पर आप दे सकते हो रीज़न, और दूसरा आप ये भी दे सकते हो कि जो कार्बन आयोडीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो आपकी लीस्ट होती है, और कार्बन फ्लोरीन जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो जिससे आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो हाई हो जाती है। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होगी तो आपको इसको तोड़ना जो है वो समवट डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू Ci। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी होगी उतनी ही आपकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि फ्लोरोएल्केन्स आपके लीस्ट रिएक्टिव होंगे, देन आपके क्लोरोएल्केन उससे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, ब्रोमोएल्केन उससे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और आयोडोएल्केन्स आपके उससे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो ये मैंने अभी आपको इन जनरल बताया न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। आज हम इसकी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस को और ज़्यादा डिटेल में जिसमें कि हम ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, जैसे SN1 है, SN2 है, कौन से फैक्टर्स आपके SN1 को प्रमोट करते हैं, कौन से SN2 को प्रमोट करते हैं, क्या इनका मैकेनिज्म रहेगा, क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जस्ट हम इनकी रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ X बाय OH ग्रुप।
X ग्रुप को हम रिप्लेस करेंगे बाय OH ग्रुप, तो जब हम X को OH ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो एल्कोहल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं आप एल्काइल हैलाइड लेंगे कोई भी और एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे। देखिए एक्वस से किया है, अगर आप एल्कोहलिक लेते हैं तो आपकी एलिमिनेशन हो जाती है। हमें एल्कोहल बनानी है तो वी विल टेक X लिया है मैंने, तो आप भी X लीजिए, KX इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो X ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, आपका क्या बन गया, एल्कोहल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं और यू कैन टेक मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में भी X ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। ठीक है, सेकेंड, यू कैन रिप्लेस दिस X ग्रुप बाय एल्कोक्सी ग्रुप, OR ग्रुप, OR डैश लिख सकते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप। तो जब आप एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो आपके क्या बनेंगे, ईथर्स आर फॉर्म्ड एंड दिस इज अ नेम रिएक्शन, दिस इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, आप एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करते हैं ईथर्स। तो कैसे प्रिपेयर करने हैं आपने, आप एल्काइल हैलाइड लेंगे कोई भी, ठीक है, और उसकी रिएक्शन कर देनी है आपने, जैसे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ आपने इसकी रिएक्शन कर दी तो आपका NaX ऐसे रिलीज हो जाएगा एंड ROR डैश आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, ईथर्स आर फॉर्म्ड, ये ईथर आपका बन गया। ठीक है, एंड दिस इज अ नेम रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर, जिसमें आपको एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करना है विद सोडियम और पोटाशियम एल्कोक्साइड। ठीक है, थर्ड रिएक्शन हम करते हैं जिसमें हम X को रिप्लेस करेंगे बाय साइनो ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि जब हम साइनो ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो जो कंपाउंड बनेंगे हमारे, उससे वी कैन प्रिपेयर अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो X को हमें रिप्लेस करना है साइनो से। कैसे करेंगे हमने जैसे RX लिया, हमने पोटाशियम साइनाइड, एल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड से इसकी रिएक्शन करनी है, तो RCN इज फॉर्म्ड एंड KX इज रिलीज्ड। तो सबसे पहले तो आप ये जो पॉइंट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए, दिस रिएक्शन हेल्प्स इन असेंडिंग ऑफ सीरीज। असेंडिंग का मतलब क्या होता है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि कार्बन एटम का नंबर इंक्रीज होना। जितने आपके इस कंपाउंड में कार्बन एटम थे उससे एक कार्बन ज़्यादा वाला, जैसे सपोज करो C2H5Cl मैंने लिया और पोटाशियम साइनाइड एल्कोहलिक डाला, तो क्या होगा, हमारा जो कंपाउंड बनेगा दैट इज़ C2H5CN। तो आप देखिए हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर है एक कार्बन एटम हमारा इंक्रीज हो गया, दिस इज़ नोन एज प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, इस स्टार्टिंग कंपाउंड के अंदर हमारे 2 कार्बन एटम थे और यहाँ हमारे 3 कार्बन एटम वाला कंपाउंड हमारा बना है। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद पोटाशियम साइनाइड जो है दैट इज़ यूजफुल इन असेंडिंग ऑफ सीरीज, और एक कार्बन एटम अगर आपने कहीं भी बढ़ाना है तो आप इसको एल्काइल साइनाइड में ट्रीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग विद पोटाशियम साइनाइड। ठीक है, अब ये जो साइनाइड्स बने हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनसे यू कैन प्रिपेयर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए 3 हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी करेंगे कि ये जो हमारा बन गया प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है, इस प्रोपेन नाइट्राइल की हम रिडक्शन कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस इट। हम रिडक्शन इसकी कर सकते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम। ठीक है, कैटालिटिक रिडक्शन हम इसकी कर सकते हैं, हम इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कर सकते हैं, हम इसको सोडियम एल्कोहल से रिड्यूस कर सकते हैं। जब हम ये करेंगे तो इसकी रिडक्शन से क्या होगा, योर
प्राइमरी एमीन्स आर फॉर्म्ड। जो CN ग्रुप है दैट विल चेंज टू CH2NH2। ये CN ग्रुप का क्या बन जाएगा? CH2NH2। प्राइमरी एमीन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, और सोडियम एल्कोहल से हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं। दिस इज़ अ नेम रिएक्शन, दिस इज़ मेंडियस रिएक्शन। तो मेंडियस रिएक्शन अगर आपसे कोई पूछे तो आपने क्या करना है? साइनाइड्स की रिडक्शन करनी है विद सोडियम एल्कोहल। ठीक है, तो फर्स्ट हमने इसकी रिएक्शन करी रिडक्शन। ठीक है, सेकंड हम इसकी कर रहे हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल, कंप्लीट नहीं कर रहे अभी। पार्शियल हाइड्रोलिसिस हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन यूज़ अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वी कैन यूज़ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो अपॉन partial hydrolysis this CN group will change to CONH2 group। ठीक है, तो यानी आपके क्या बनते हैं? एमाइड्स आर फॉर्म्ड। और अगर आप इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें, जो साइनाइड्स आपके बने हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आप कैसे कर सकते हैं? विद डाइल्यूट अल्कली और डाइल्यूट एसिड, यानी आप डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं, डाइल्यूट NaOH भी ले सकते हैं। तो दिस विल चेंज टू CN ग्रुप विल चेंज टू COOH। तो योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, C2H5 था तो आप यहाँ C2H5 लिखिए। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको कन्वर्जन्स में बहुत ज़्यादा आती है। जैसे आपको कह देंगे इथाइल क्लोराइड से आप प्रोपाइल एमीन बनाओ, तो एक कार्बन एटम बढ़ गया, तो आपको क्या करना है? पहले उसको साइनो में चेंज करना है, साइनो के बाद आप उसकी रिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो आपका प्राइमरी एमीन बन जाएगा। आप उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके एमाइड्स बन जाएंगे। और अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो साइनाइड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उसकी प्रेजेंस में आप उससे साइनाइड बना के, पोटाशियम साइनाइड की प्रेजेंस में यू कैन प्रिपेयर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड रिएक्शन थी जिसमें हमने हेलोजन को रिप्लेस किया बाय साइनो ग्रुप। ठीक है, देन वी कैन रिप्लेस हेलोजन बाय आइसोसाइनो ग्रुप, NC ग्रुप। वो हमारा साइनाइड था CN, और अगर नाइट्रोजन से लिंकेज होती है तो दिस इज आइसोसाइनाइड ग्रुप। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड ग्रुप में आपने चेंज करने के लिए क्या करना है? आपको ट्रीट करना है विद सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड से जब आप ट्रीट करेंगे तो यूर NC आइसोसाइनाइड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना है पोटाशियम साइनाइड से तो आपके बनेंगे साइनाइड्स, और सिल्वर साइनाइड अगर आप लेते हैं तो आपके बनेंगे आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग में बताऊं। ये जो साइनो ग्रुप है दैट इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल समझते हैं, जिसके अंदर दो अटैकिंग साइट होती हैं। इसके अंदर दो अटैकिंग साइट है। इट कैन अटैक फ्रॉम कार्बन और नाइट्रोजन। अगर कार्बन से अटैक करेगा तो साइनाइड बनेंगे आपके, और अगर ये नाइट्रोजन से अटैक करेगा तो देखो आइसोसाइनाइड बनेंगे। ठीक है, तो साइनाइड आपका जो इन जनरल आपका है वो इस तरह से होता है, यहाँ लोन पेयर और यहाँ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो अल्कली मेटल के साइनाइड है, जैसे आपने पोटाशियम साइनाइड ले लिया, सिल्वर साइनाइड ले लिया, तो अल्कली मेटल के जो साइनाइड्स हैं दैट आर आयोनिक इन नेचर। ठीक है, आयोनिक होने की वजह से क्या होता है कि इसमें डिसोसिएशन रहेगी, और आपका ये जो स्पीशीज़ है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये प्रेजेंट है, और ये आपका अटैक कर जाएगा एंड साइनो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। वाइल ये जो पोटाशियम साइनाइड है दैट आर कोवलेंट इन नेचर। ये कोवलेंट है, और कोवलेंट होने की वजह से क्या होगा, अब नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो अटैक करेंगे ऑन कार्बन, और जब नाइट्रोजन से अटैक होगा तो आप देख रहे हैं आपके क्या बनेंगे, आइसोसाइनाइड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है,
तो क्योंकि ये आपके आयनिक होते हैं इसलिए ये डिसोसिएटेड फॉर्म में है, तो कार्बन से अटैक हो जाएगा, साइनाइड बन जाएंगे। बट AgCN आपका कोवलेंट है, तो कोवलेंट है तो आपका आयोनाइजेशन नहीं है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा एंड योर आइसोसाइनाइड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल आपके ग्रुप होते हैं नाइट्रो एंड नाइट्राइट। NO2 इज नाइट्रो एंड ONO इज नाइट्राइट। साइनो और आइसोसाइनो की तरह ये भी आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हैं। तो आपने क्या करना है, X को NO2 ग्रुप से रिप्लेस करना है और X को आपने रिप्लेस करना है बाय नाइट्राइट ग्रुप। ठीक है, तो नाइट्राइट ग्रुप को से करने के लिए आप क्या लेंगे, नाइट्राइट ग्रुप से करने के लिए आप अल्कली मेटल के कंपाउंड लेंगे। अल्कली मेटल के कंपाउंड लेंगे तो आपकी लिंकेज होगी ऑक्सीजन से, आपका बनेगा नाइट्राइट। नाइट्राइट, ठीक है। और अगर आपने सॉरी ये मैंने नाइट्रो लिखा ऊपर, चलो ये चेंज कर देते हैं हम चेंज नाइट्राइट में कर रहे हैं एंड देन हम चेंज कर रहे हैं नाइट्रो में। तो नाइट्रो के लिए आपको क्या करना है, RX पे डालना है AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट। जब आप डालेंगे तो यू विल गेट RNO2 एंड AgX, योर नाइट्रो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो बिल्कुल सेम रीज़न आपका इसका रहता है कि ये भी एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ये नाइट्राइट ग्रुप आपका क्या होता है, ON डबल बॉन्ड O ये और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये क्योंकि आपका आयोनिक होगा तो आपका इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और नेगेटिव ऑक्सीजन से अटैक होगा और ऑक्सीजन से अटैक हुआ तो आपका नाइट्राइट बना। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होगा इस केस में आपका अटैक किससे होगा, क्योंकि ये कोवलेंट है तो आपका इस तरह से ये आपका NO2 ग्रुप प्रेजेंट है और सिल्वर प्रेजेंट है, तो डिसोसिएटेड फॉर्म में तो है नहीं, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर आपके अटैक करेंगे। तो जब नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेंगे तो आप देखिए नाइट्रो ग्रुप आपका लगेगा एंड यू विल गेट नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, तो कोवलेंट होने की वजह से नाइट्रोजन से अटैक होगा इन केस ऑफ AgNO2, और जबकि आप KNO2 ले लेंगे तो आपका ऑक्सीजन से अटैक होगा एंड योर नाइट्राइट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यू कैन रिप्लेस X बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। कार्बोक्सिलेट ग्रुप आपका क्या होगा, COOR ग्रुप। ठीक है, तो जैसे आपने अल्काइल हैलाइड लिया कोई भी, C2H5Cl लिया, आप सिल्वर साल्ट ले लीजिए उस एसिड का, जितने भी कार्बन एटम वाला आपने लगाना है, जैसे सिल्वर एसीटेट मैंने ले लिया तो यू विल गेट CH3COO और इस सिल्वर की जगह आपका लग गया C2H5 प्लस AgCl इज फॉर्म्ड, योर इथाइल एसीटेट इज फॉर्म्ड, यानी कि इस रिएक्शन से आपके क्या बनेंगे, दिस इज एस्टर। तो एस्टर्स आर फॉर्म्ड, राइट। सिमिलरली यू कैन रिप्लेस X ग्रुप बाय NH2 ग्रुप। एमिनो ग्रुप से आप रिप्लेस कर सकते हैं। आप एमिनो ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो दिस इज़ अ नेम रिएक्शन दैट इज़ हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन में आपको क्या करना है, एल्काइल हैलाइड जो भी आपका है उसको ट्रीट करना है विद अमोनिया। ठीक है, सील्ड ट्यूब में आपने ये रिएक्शन करनी है। तो क्या होगा आपका, दिस Cl ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप। CH3NH2 is formed and HCl is released। ठीक है, बट ये रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट नहीं होगी, ये रिएक्शन आपकी तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि आपका ये अनदर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, यू विल गेट CH3 twice NH। पहले आपका प्राइमरी एमीन बन गया,
फिर आपका सेकेंडरी अमीन बन गया, देन अगेन रिएक्शन आपकी, देन आपका टर्शरी अमीन बन जाएगा CH3 थ्राइस N, ठीक है, CH3 से दोबारा रिएक्शन एंड देन CH3 से फिर रिएक्शन एंड टिल द रिएक्शन जो है कब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक आपका क्वाटनरी साल्ट ना बन जाए। यू विल गेट टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन थी फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स। जब भी आप हेलोजन्स एल्काइल हैलाइड्स को अमोनिया के साथ सील्ड ट्यूब में हीट करेंगे तो आपके पहले प्राइमरी अमीन बनेंगे, देन सेकेंडरी अमीन, देन योर टर्शरी अमीन्स आर फॉर्म्ड एंड फाइनली योर क्वाटनरी साल्ट्स आर फॉर्म्ड। तो इस स्टेज पे आके रिएक्शन आपकी स्टॉप होगी। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन हमने की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म और स्टीरियोकेमिस्ट्री हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसकी दोनों टाइप्स SN1 एंड SN2 जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड टाइप की रिएक्शंस ये जो है एल्काइल हैलाइड शो करते हैं, दैट आर एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस में आपका जो है दीज आर आल्सो नोन एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन का हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का मतलब हेलोजन, यानी कि रिमूवल ऑफ HX। HX ग्रुप आपने एलिमिनेट करना है। ठीक है, और ये जो आपकी हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी ये बीटा पोजीशन से होती है, दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जो हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी दैट विल बी फ्रॉम बीटा कार्बन एटम, और आपके इस रिएक्शन में क्या बनेंगे, एल्कीन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो जैसे आप एक बार सिंपलेस्ट केस लीजिए, CH3 CH2 Cl, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है, तो बीटा से हाइड्रोजन निकली और ये हेलोजन यहाँ से निकला। आपने रिएक्शन करनी है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक के साथ। तो देखिए, अगर आप यहाँ एक्वस QH लेते हैं तो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और अगर आप एल्कोहलिक QH लेते हैं तो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है एंड एल्कीन्स आर फॉर्म्ड। तो ये तो हमने सिंपलेस्ट केस लिया जब हमारे कंपाउंड में एक ही बीटा जो है हाइड्रोजन थी, एक ही तरफ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सपोज करो हमारा कंपाउंड इस टाइप का है जिसमें CH2 CH Cl CH3, अब ये आपका अल्फा हो गया क्योंकि इसके साथ हेलोजन अटैच है। अब बीटा ये भी है, बीटा ये भी है। अब आप क्या करेंगे, आपके चांसेस हैं कि दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अगर आप इस बीटा से रिमूव कर रहे हैं तो देखिए आपका क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl यहाँ से गया तो ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। और अगर आप इस वाले बीटा से रिमूव कर रहे हैं तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, तो ये आपका 1 ब्यूटीन हो गया और ये आपका 2 ब्यूटीन हो गया। अब क्या होगा, which one is the major product? This is major product and this is minor product। and किस तरह से आपने ये major and minor बताए, that is explained on basis of Set-Jeff rule। हमने एल्कीन्स के चैप्टर में भी अपना ये रूल पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल में। सेट-जेफ रूल क्या कहता है कि whenever there are chances of formation of 2 alkenes, then which alkene is formed in major quantities, more stable alkene। और more stable alkene क्या होती है, which is more substituted। more substituted alkene will be more stable and it will be the major प्रोडक्ट। तो आप देखिए इसमें आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इधर आपका एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस 2 ब्यूटीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, दैट्स व्हाई 2 ब्यूटीन इज फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटीज।
ठीक है, तो ये हमारी सेकंड टाइप की रिएक्शन थी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें कि हमने अल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन करनी है एंड योर बीटा एलिमिनेशन विल अकर। ठीक है, थर्ड टाइप की आपकी रिएक्शंस है कि आप इनको मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। मेटल्स के साथ रिएक्ट करने से क्या होगा, रिएक्शन विद मेटल्स। तो एक सोडियम के साथ अगर आप ट्रीट करते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, आपने एल्केन्स के चैप्टर में ये रिएक्शन की हुई है, वुड्स रिएक्शन। क्या होता है, 2 मोल्स आपके रिएक्ट करेंगे ऑफ एल्काइल हैलाइड विद 2 मोल्स ऑफ सिल्वर। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन हो जाएगी और आपका RR एल्केन बन जाएगा विद डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम, डबल का। जैसे कि अगर आप CH3Cl लेते हैं तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स 2Na के साथ रिएक्शन करेंगे, तो आपके स्टार्टिंग कंपाउंड में 1 कार्बन एटम था, ठीक है, और यहाँ पर आपके 2 कार्बन एटम होंगे, यानी कि डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला आपका कंपाउंड बनेगा। तो इस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं एंड दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्केन्स, यानी कि आप इवन नंबर के कार्बन एटम वाले एल्केन्स इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड रिएक्शन है विद मैग्नीशियम। इससे भी बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हम प्रिपेयर करेंगे मैग्नीशियम की रिएक्शन से, दैट कंपाउंड इज़ नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे आप ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ग्रिग्नार्ड RX लेना है, मैग्नीशियम के साथ इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये जो रिएक्शन है ये भी आपकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो RMgX इज फॉर्म्ड एंड दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे कि आपने CH3Br लिया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका बन गया CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपका बन गया एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो मेटल्स के साथ आप रिएक्शन करके डिफरेंट, आप सोडियम के साथ रिएक्शन की तो यू कैन प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्केन्स, और मैग्नीशियम के साथ आपने इसकी रिएक्शन की तो यू कैन प्रिपेयर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। आप एल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस कर सकते हैं एंड अपॉन रिडक्शन दे फॉर्म्स एल्केन्स, एल्केन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, यू कैन यूज हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, यू कैन यूज HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, you can use zinc in presence of HCl, zinc in presence of NaOH भी ले सकते हैं, एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, और you can take zinc copper couple in presence of alcohol, कुछ भी ले सकते हैं आप। RX आपने लिया, जैसे आपने लिया सपोज हाइड्रोजन निकल, तो क्या होगा, योर RH is formed and HX is released। ठीक है, अब ये आपने HI रेड फास्फोरस लेना है, सपोज करो मिथाइल आयोडाइड आपने लिया, HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस आपने ये रिएक्शन की, तो योर मीथेन इज फॉर्म्ड एंड आयोडीन इज रिलीज्ड। ठीक है, लाइकवाइज यू कैन टेक जिंक HCl, जैसे आपने CH3Cl लिया, जिंक HCl से आपकी नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी, तो जैसे 2 हाइड्रोजन आपकी रिएक्ट की, यू विल गेट CH4 एंड HCl। तो इन जनरल योर एल्केन्स आर फॉर्म्ड एंड दैट जो एल्केन्स है दे कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज दे आर इन
एल्काइल हैलाइड्स, कार्बन एटम का आपका नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंड लास्ट रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होगा, नेम से ही पता चल रहा है रीअरेंजमेंट होना है। तो इसमें क्या होगा, जब भी आप एल्काइल हैलाइड्स को हीट करते हैं 573 केल्विन पर इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड आपने कैटलिस्ट लेना है, तो इट अंडरगोज आइसोमराइजेशन। जैसे कि आपने सपोज करो एन प्रोपाइल क्लोराइड लिया है, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ आपने किया एट 573 केल्विन, तो आइसोमराइजेशन हो जाएगी। इसका आइसोमर क्या होगा, ये क्लोरो ग्रुप आपका सेकंड पोजीशन पे चला गया, यानी कि यूर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर पे ट्रीट करेंगे तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो जाएगा और यू कैन से आइसोमराइजेशन हो जाएगा एंड यू विल गेट अनदर आइसोमर, जैसे कि एन प्रोपाइल लिया आपने और उससे आपका बन गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, राइट। तो दिस वाज योर इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा और भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस हैं उसकी टाइप्स करेंगे कि कैसे ये आपकी SN2 हो सकता है, SN1 किस कंडीशन में आपके ये रहेगा एंड क्या उसका मैकेनिज़्म रहेगा, क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी और क्या आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम रहेगा। तो ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।